वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा रियल ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और मैं बना रही हूँ यहाँ पे ऑमलेट प्रिशा और सानवी के लिए, क्योंकि शाम के टाइम पे बच्चों को भूख लग जाती है तो कुछ ना कुछ स्नैक्स के रूप में बच्चों को देना पड़ता है। कभी मैगी, कभी बिस्किट, नमकीन और इस तरीके से ऑमलेट वगैरह जो भी बन जाए छोटा मोटा तो बच्चे खा लेते हैं, ताकि डिनर में अगर देर भी हो जाए तो बच्चों को भूख ना लगे। ऑमलेट जो है सानवी को बहुत ज़्यादा पसंद है, प्रिशा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे प्रिशा को बॉयल्ड एग भी खा लेती है। अभी वीडियो स्टार्ट करने का मेरा मकसद सिर्फ यही था, आपको बताना था कि कल जो है 21 जून है और 21 जून को कल दो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। एक तो आपको बता देती हूँ कि कल 21 जून को फादर्स डे है और प्रिशा ने जो है अपने एक वीडियो शूट किया है अभी फादर्स डे पे पापा के लिए, तो मैं आपको अभी आगे दिखाने वाली हूँ। Oh, thank you, doll. Prisha, don't watch mobile. Your eyes will get weak. Prisha, take part. Very good, Prisha. You have drawn this painting. Prisha, do toothbrush. Prisha, eat food in time. Prisha, you have drunk your milk. Very good, Prisha. और दोस्तों दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ 21 जून को होने वाली है वो है ग्रहण। कल दोस्तों सूर्य ग्रहण है और दोस्तों ये जो ग्रहण कल लगने वाला है ये बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण लगने वाला है। तो फ्रेंड्स ये जो सूर्य ग्रहण है ये भारत में दिखाई देने वाला है और बहुत सारी कंट्रीज में दिखाई देगा, एशियाई देशों में दिखाई देने वाला है। इसकी टाइमिंग सुबह 9:15 बजे की है और इसका जो इफेक्टिव टाइम है, जो बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव होगा, वो दोपहर 12:15 बजे या 12:10 पे होगा। और ये ग्रहण जो है पूरे 5 घंटे 18 मिनट का रहने वाला है और ये दिन में 3:04-5 में शायद एंड हो जाएगा। तो दोस्तों ये ग्रहण बहुत बड़ा ग्रहण लगने वाला है, तो इसलिए कोशिश करिए कि आप घर पर ही रहें। और जैसे दोस्तों ग्रहण के सूतक समय भी होते हैं, सूतक काल होते हैं, जिसमें कि कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, कोई भी नया कार्य स्टार्ट नहीं किया जाता है। तो वो जो है सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले स्टार्ट हो जाता है। तो अभी यानी कि 9:15 बजे से ये सूर्य ग्रहण का सूतक काल भी शुरू हो जाएगा। कुछ बातें जो मुझे पता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, खासतौर पे गर्भवती महिलाओं के लिए, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उन लोगों के लिए ये ब्लॉग खासतौर पे मैंने बनाया है। तो क्या क्या नियम है, क्या क्या सावधानियां हैं, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि जब दोस्तों प्रिशा और सानवी हुए थे तो उस टाइम पे मैंने भी बहुत सारे नियम फॉलो किए थे और जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्रेग्नेंट महिलाएं इस वीडियो को ज़रूर देखिए। फ्रेंड्स, देखो मेरी मम्मी ने ऑमलेट बना, मैं खा रही हूँ। ये मेरे फोन पे कुछ देख रही हूँ। शानवी, शाना, सीसम, निन्नू, निन्नू, आले मेरा बिट्टा। निन्नू आ रहा है शानवी को, शानवी को निन्नू आ रहा है, शानवी को निन्नू आ रहा है। चलो निन्नू को। तो बच्चों ने कर लिया है इवनिंग स्नैक्स कंप्लीट और अब मैं बैठ गई हूँ और थोड़ी देर बाद मुझे डिनर की तैयारी करनी है। तो आज मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी, और रस वाली जो लौकी की सब्ज़ी होती है तरीदार, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, हस्बैंड को भी पसंद है, तो बच्चे भी खा लेते हैं। और लौकी जो होती है हमारे लिए फ़ायदेमंद तो होती ही है। तो लौकी की सब्ज़ी मैं बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी और चटनी बना के रखी है टमाटर और हरी धनिया वाली, तो उसी में हम लोग खा लेंगे। तो डिनर बनाने से पहले मुझे लगा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ये जानकारी शेयर करूं जो मेरे पास है कम्प्लीटली, कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या क्या सावधानियां रखनी है ग्रहण काल में। और दोस्तों सूतक काल में क्या करना है वो मैंने आपको बता ही दिया है, कि कोई भी शुभ काम ना करें और पूजा पाठ इत्यादि का कार्य भी नहीं करना चाहिए। यानी कि आज रात 9:15 बजे के, यानी कि 9:15 बजे के बाद आपको पूजा पाठ इत्यादि का कार्य भी नहीं करना है, सुबह भी नहीं करना है। और एक चीज़ और ध्यान में रखें, तो दोस्तों जैसा कि ये ग्रहण बहुत ज़्यादा बड़ा है, किसी को भी ये ग्रहण नहीं देखना है ऐसा बताया जा रहा है, नग्न आँखों से ना देखें। और गर्भवती महिलाओं को तो खास तौर पे कोई भी ग्रहण नहीं देखना चाहिए। कंकड़ सूर्य ग्रहण, खगास सूर्य ग्रहण, जिसे कि पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है, उस तरीके का ये सूर्य ग्रहण लगने वाला है कल। तो प्रेग्नेंट महिलाएं घर से बाहर बिल्कुल भी ना जाएं और इस ग्रहण को ना देखें, इस ग्रहण की छाया में ना आए, यानी कि सूर्य की जो किरणें पड़ेंगी, जो धुंधली होंगी, उनकी छाया में भी बिल्कुल ना आए। घर के एक कमरे में बैठे रहें और मंत्रों का जाप करें इस दौरान, तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। आप इसमें गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र पढ़ सकते हैं, आप इसमें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं।
तो 5 घंटे 18 मिनट का ये ग्रहण है, तो गर्भवती महिलाएं ये काम ज़रूर करें। इसके अलावा दोस्तों गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल के दौरान किचन में चाकू, छुरी, कैंची इत्यादि का कार्य नहीं करना चाहिए, सुई धागे का कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा इस दौरान कि आप किचन में ऐसा ना हो कि सुबह के समय नाश्ता बनाना शुरू कर दें और अपने हाथ में चाकू छुरी पकड़ लें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप चाकू छुरी का काम करते हैं इस दौरान तो इससे घर में पल रहा जो शिशु होता है, बच्चा होता है, उसके अंग कहीं ना कहीं कट या फिर फट सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाहर ना निकलिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि बाहर अगर आप निकलेंगे ग्रहण काल के दौरान तो इससे बच्चे की त्वचा भी सूख जाती है। और इसके अलावा दोस्तों गर्भवती महिलाओं को एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप इस दौरान अपने पास एक नारियल रख लेते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आप एक काम करिएगा सुबह के समय कि आप एक लाल चुनरी लीजिएगा, उसमें कुछ यानी कि 1 चम्मच आप काले तिल डाल दीजिएगा, उसमें तुलसी का पत्ता डाल दीजिएगा। तुलसी के पत्ते ऑलमोस्ट सभी ने तोड़ लिए होते हैं सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले, तो आपको चुन्नी में इन चीज़ों को बांध के आपको इसे नारियल में लपेट लेना है और इसे अपने पास रखना है। क्योंकि दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि अगर आप नारियल को अपने पास रखते हैं तो सूर्य ग्रहण से उत्पन्न होने वाली जो दूषित तरंगें होती है, जो कि नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, वो जो है गर्भवती महिला के गर्भ को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती हैं, जो भी इसका असर होता है। तो इस तरीके से आप ये काम ज़रूर करिएगा और इसके बाद आप इस नारियल को अगले दिन पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिएगा। इवन मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी के दौरान इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान रखा था। मंत्रों का जाप किया था, मंत्रों का जाप मैं मुंह के अंदर करती थी और बैठी रहती थी एक जगह पे और धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी। तो ये जो होता है वैसे भी घर में पड़े शिशु के लिए बहुत अच्छा होता है कि आप इस दौरान अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ें। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। किचन में आप ना जाएं इन 5 घंटों में तो ज़्यादा सही रहेगा। तो जैसे ही ग्रहण शुरू हुआ था तो मैं भी किचन में बिल्कुल नहीं गई थी और किचन का जो काम था वो मैंने पहले ही करके रख लिया था। जो खाना पीना था वो पहले ही बना लिया था, उनमें तुलसी के पत्ते डाल चुकी थी और उसके बाद जब ग्रहण ख़त्म हो गया था तो उसके बाद ही मैं किचन में गई थी। और दोस्तों इसके साथ ही एक बात और बता देती हूँ कि आप अगर अपने गर्भ में यानी कि पेट के ऊपर अगर आप तुलसी का लेप लगा लेते हैं या फिर गोबर का लेप लगा लेते हैं तो ये भी आपके गर्भ को सुरक्षित रखता है। ऐसा माना जाता है दोस्तों, क्योंकि हम लोग जो है हिंदू धर्म के हैं और हिंदू धर्म शास्त्र में इन चीज़ों का उल्लेख है, इन बातों को बताया गया है। तो जैसा कि हम लोग अपने हिंदू शास्त्रों को, पुराणों को बहुत ज़्यादा मानते हैं और इन चीज़ों को फॉलो भी करते हैं और फॉलो करना भी चाहिए, क्योंकि ये जो बातें हैं जिसने भी बताई हैं इनका कहीं ना कहीं कोई महत्व होगा, कुछ अनुभव के आधार पर ही ये बातें बोली गई होंगी। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिए। 1 मिनट। हाँ बेटा, टॉयलेट करा दूं? ओके। तो प्रीशा भी आ गई है और प्रीशा का थोड़ा काम है तो मैं अभी आपसे मिलती हूँ। चलो, तो हाँ मैं क्या कह रही थी, हाँ मैं ये कह रही थी कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए दोस्तों कि इस दौरान जो है मन में जो है गलत विचार नहीं लाने चाहिए, किसी के लिए भी कोई भी नेगेटिव सोच आपको नहीं रखनी है। और गर्भवती महिलाओं को खास तौर पे बच्चों को नहीं डांटना चाहिए, बच्चों पर चीखना चिल्लाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जो है उनको कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, क्षति हो सकती है। और दोस्तों ये बात तो सभी को पता है कि खाने पीने की चीज़ों में पहले दिन ही या फिर ग्रहण से पहले ही, सूतक से पहले ही तुलसी के पत्ते डाल देने चाहिए। तो ऑलमोस्ट सभी लोग ये काम कर लेते हैं। जब हम छोटे थे तो ये बात हमें उसी टाइम से पता थी कि इस तरीके के काम करने होते हैं। हमारी मम्मी लोग भी इस तरीके के काम किया करते थे। तो ये चीज़ें तो खैर सबको पता होती है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान खास तौर पे क्या नियम होते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। तो प्रेगनेंसी के दौरान ग्रहण लगने पे दोस्तों गर्भवती महिलाओं को सोना भी नहीं चाहिए, इस दौरान जागना चाहिए। तो जागे हैं तो मंत्रों का जाप करिए, तो ये बेहतर है आपके लिए। और इस दौरान दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि आपको वॉशरूम वगैरह भी नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इस दौरान भोजन ग्रहण भी नहीं करना चाहिए, खाना खाना नहीं चाहिए। तो ग्रहण समाप्त होने के बाद ही आप भोजन करिए। लेकिन दोस्तों जैसे कि गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनको प्रेगनेंसी के 2nd या फिर 3rd ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा भूख भी लगती है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो गर्भ में बड़ा होने लगता है, उसका आकार बड़ा होने लगता है और इस दौरान जो है भूख लगने लगती है। प्रेगनेंसी के 1st ट्राइमेस्टर में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम होती है, उबकाई आती है, जी मचलाता है, उल्टी आती है। तो प्रेग्नेंट महिलाओं को इस दौरान वैसे ही खाना खाने का मन नहीं करता है और मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ खाने का मन करता है, कुछ नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें रहती है। तो 1st ट्राइमेस्टर में भूख कम ही लगती है, लेकिन 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर से भूख लगना शुरू हो जाती है। तो अगर इस दौरान ग्रहण पड़ जाए और आपको भूख भी लग रही हो तो कोशिश करिए पहले तो कि आप इस दौरान अपने आप को
भोजन करने से रोक सकें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी अगर खाना नहीं खाएंगे, या फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस कुछ गर्भवती महिलाओं को रहती हैं, तो उनके लिए ग्रहण काल में छूट भी होती है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, या फिर आपके भूख की वजह से चक्कर आ रहे हैं, तो आप इस दौरान भोजन ग्रहण करिए, लेकिन ध्यान रखिए कि इसमें तुलसी के पत्ते पड़े हुए होने चाहिए। तो दोस्तों ये वो नियम है जो कि गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखने हैं ग्रहण काल के दौरान। अब मैं दोस्तों आपको बता देती हूँ कि जैसे ही ग्रहण खत्म हो जाए उसके बाद गर्भवती महिलाओं को तुरंत नहा लेना चाहिए। वैसे तो कोशिश करिए कि ग्रहण शुरू होने से पहले भी नहा ले, और ग्रहण खत्म होने के बाद तो नहाना ही है। इसके बाद दोस्तों एक काम जो अवश्य करना है आपको, वो ये कि आपको अपने घर में गंगा जल का छिड़काव कर लेना है। गंगा जल का छिड़काव ज़रूर करें, क्योंकि इससे जो होता है घर में जो भी दूषित तरंगे हैं, नेगेटिव वातावरण है, या फिर जो भी एनर्जी वगैरह है, वो भी शुद्ध हो जाती है, घर का शुद्धिकरण हो जाता है। तो गंगा जल का आप यूज़ ज़रूर करिए ग्रहण समाप्ति के बाद, और अपने घर को पवित्र कर लें। और इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दूं कि आगे भी 2 या फिर 3 ग्रहण पड़ने वाले हैं, तो आप जो है गंगा जल अगर आपके पास नहीं है तो अभी से खरीद के रख लें। आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन गंगा जल खरीद सकते हैं। ऑफलाइन अगर आप खरीदना चाहें तो आप किसी भी हवन सामग्री वाली दुकान से जाके गंगा जल खरीद सकते हैं, आसानी से वहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन गंगा जल खरीदना चाहते हैं और आपको परेशानी हो रही है ऑनलाइन गंगा जल सर्च करने में, तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप यहाँ पे चेक करिएगा और आप यहाँ से भी गंगा जल खरीद सकते हैं। तो ये आगे आपके काम आने वाला है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके पास गंगा जल भी होना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता ही है कि मैं उत्तराखंड से हूँ और उत्तराखंड में हरिद्वार पड़ता है, तो मेरे पास हमेशा गंगा जल रहता है एक बॉटल में। तो जब भी मैं जाती हूँ तो वहाँ से गंगा जल ले आती हूँ, तो मेरे पास गंगा जल पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से मैं इन नियमों को फॉलो करूँगी कल भी, तो आप भी इन नियमों को फॉलो करिएगा। और इस ग्रहण से होने वाले जो भी नकारात्मक प्रभाव हैं उनसे आप अपनी सुरक्षा करिए, खासतौर पे गर्भवती महिलाएं। और दोस्तों जो प्रेग्नेंट नहीं भी हैं, जो सामान्य हैं, वो लोग भी इन नियमों को फॉलो करें। इनमें से जो नियम आपको लगते हैं कि आप पे लागू होते हैं, तो आप उन नियमों को ज़रूर फॉलो करें। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, ये ब्लॉग आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो चलिए अब मैं डिनर की तैयारी करती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना।